Let us discuss these elements in detail, like noun, right? So when you talk about noun, you should always remember noun is a naming word. What can you say? Noun is a naming word. All the entities have a certain name. All the existing things have a certain name. ठीक है, जितनी भी एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनके सभी के एक सर्टेन नेम्स हैं. इसीलिए जो नाउन के टाइप्स हैं वो बहुत ही फेमिलियर हैं. जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, abstract noun, right? Now what do you understand when you hear the term proper noun? आपको क्या दिमाग में आता है? भाई ये तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ ही रहे होंगे. यहाँ पे जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल लिखा तो आपको पता चल गया कि नेम ऑफ एनीथिंग. जैसे आपने कहा बैंगलोर, so Bangalore is the name of a city, it's a noun. आपने कहा हरि कुमार, so Hari Kumar is the name of a person. आपने कहा मोबाइल, मोबाइल is a thing. आपने कहा confusion, confusion is the name of a feeling. आपने कहा sincerity, honesty. तो ये सभी nouns हैं. अब इन्हीं nouns को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इन डिटेल्ड डिस्कशन में. चूंकि हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं तो नाउन नेम तो होता है, लेकिन नेम भी कई प्रकार के होते हैं. जैसे प्रॉपर नेम क्या होता है? एनी आइडिया? आपने अक्सर सुना होगा बातचीत में, आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं. सुना है आपने? तो प्रॉपर का मतलब होता है पर्टिकुलर. सिंपल समझो, बोलो. प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर. प्रॉपर का मतलब है निश्चित. अब जैसे किसी का नाम किसी सिटी का नाम बैंगलोर है, तो ऐसा नहीं कि हर सिटी का नाम बैंगलोर है. हो सकता है किसी ने मिनी बैंगलोर अपना बना लिया हो, तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, लेकिन हर सिटी का नाम बैंगलोर नहीं हो सकता. सो प्रॉपर नाउन is the name of particular person, place, thing or a feeling. ठीक है? तो ये आपके प्रॉपर नेम्स होते हैं. वैसे फीलिंग्स के नेम प्रॉपर तो नहीं हो सकते, इसको हटा देते हैं. क्योंकि जैसे मान लीजिए वर्ड है कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, तो फ्रस्ट्रेशन प्रॉपर कहाँ हुआ है ना? वो तो कॉमन वर्ड हुआ. तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बहुत ही सीधा एग्जाम्पल है. जैसे आपने कहा कि नेहा. नेहा प्रॉपर नेम है क्योंकि हर लड़की का नाम नेहा नहीं हो सकता, राइट? आपने कहा अमन, हर लड़के का नाम अमन नहीं हो सकता. आपने कहा सैमसंग, हर कंपनी का नाम सैमसंग नहीं हो सकता. आपने कहा एप्पल, राइट? तो ये सभी क्या है? प्रॉपर. आपने अपने गांव का नेम बताया कि घुरवा खेड़ा. क्या नाम बताया? घुरवा खेड़ा. अभी घुरवा खेड़ा हर गांव का नाम नहीं हो सकता. गॉट इट? तो इसे कहते हैं प्रॉपर नाउन. थिंग्स आर क्लियर? अब बात करते हैं कॉमन नाउन की. कॉमन नाउन का जो डिस्कशन है वो नाम से ही क्लियर है. कॉमन नेम्स, या आप कह सकते हैं नेम्स ऑफ कॉमन थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन. नेम्स ऑफ कॉमन थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन. जैसे
आपने कहा बॉय, गर्ल, राइट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री। तो ये सभी कॉमन वर्ड्स हैं। जैसे आपने कहा कि चारू इज अ चेरोबिक गर्ल, तो चारू हर लड़की का नाम नहीं हो सकता, तो दिस इज योर प्रॉपर नाउन। चारू प्रॉपर नाउन हुआ, लेकिन गर्ल क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, ये यहां पे ध्यान देना होगा। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं पीएन, एंड इसको हम लोग कह सकते हैं सीएन, कॉमन नाउन। अब जैसे आपने कहा कि इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, तो कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है? इंडिया प्रॉपर है, कंट्री क्या है, कॉमन है। जैसे आपने कहा कि द मोबाइल्स ऑफ मोटोरोला कंपनी आर अ फ्यू इन मार्केट दीज डेज। तो पहचानिए कौन प्रॉपर है, कौन कॉमन है। यस, दिस इज कॉमन नाउन, क्योंकि हर मोबाइल ही होगा, एक कॉमन वर्ड है। एंड मोटोरोला इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ कंपनी, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। सो सभी को पता है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। क्लैरिटी इज देयर, नो प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव कलेक्टिव नाउन। यू नो अबाउट कलेक्टिव नाउन? Yeah. Or I can give you notes, don't worry. Collective means what? Collection. So जब भी कोई नाउन किसी कलेक्शन को शो करे, जब भी कोई नाउन किसी कलेक्शन को शो करे, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। सोचो क्या हो सकता है, कलेक्शन ऑफ बुक्स, व्हाट वी कॉल, वो तो एक अलग बात हो गई कि कलेक्शन ऑफ दिस थिंग। वैसे ऐसे कई कॉमन शब्द हैं जो कि कलेक्टिव होते हैं। द नाउन्स, राइट, नेम्स ऑफ, हाँ बोलिए, names of collection is called collective noun। ठीक है, जैसे अभी भी आपने कहा था people, collection of persons, फिर आपने कहा children, collection of group of many small kids, right? तो children हो गया, people हो गया, ठीक है, crowd, scenery, ये सब कैसे नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, क्योंकि ये नाउन क्या शो कर रहे हैं, कलेक्शन को शो कर रहे हैं। और हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे पुलिस, ग्रुप ऑफ पुलिस मैन। और क्या कह सकते हैं, क्रू, क्रू मेंबर्स आर देयर। एंड ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस को हम कहते हैं ज्यूरी। What's more? Assembly, audience, organization। ऑर्गेनाइजेशन किसी का कलेक्शन तो नहीं शो करता है, एक सेपरेट एंटिटी भी हो सकता है, लेकिन ले सकते हैं अगर वो कलेक्शन को शो कर रहा है तो कलेक्टिव नाउन सबसे इंपॉर्टेंट नाउन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है
वो ऐसे शब्द हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है, जैसे फर्नीचर। आपने कभी भी फर्नीचर्स नहीं सुना होगा, तो इसमें क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। फर्नीचर को फर्नीचर्स कर सकते हैं, हेयर को हेयर्स कर सकते हैं, राइट। तो ये सभी नाउन्स आपको ध्यान से पढ़ने होंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को क्लियर है? अब बात आती है मटेरियल नाउन की। नाम से ही क्लियर है, मटेरियल। मटेरियल माने पदार्थ, ठीक है, कोई ना कोई मैटर। तो सिंपल हो जाएगा, नेम्स ऑफ मैटर्स आर कॉल्ड मटीरियल नाउन्स। जिन चीज़ों से मिल करके कोई चीज़ बनी होती है, ऐसी चीज़ों के मटेरियल को, ऐसी चीज़ों के मैटर्स के नेम्स को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, बुक्स। बुक्स नहीं तो आपका ट्री हो सकता है मटेरियल नाउन, क्योंकि उससे बुक्स बनती हैं। लेकिन बुक्स तो बुक्स है, बुक्स एक तरीके से आपकी कॉमन नाउन होगी, ठीक है। और गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्लास्टिक, और जिंक, रबर, टंगस्टन, जितने भी चीज़ें हैं, ब्रिक, स्टोन, जिन चीज़ों से मिलकर के कोई चीज़ बने, ठीक है। आयरन, जिप्सम, so this all is material noun। अब मटेरियल नाउन में एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की है कि मटेरियल नाउन में कभी भी उसका प्लूरल नहीं आता है। जैसे कभी आपने गोल्ड का गोल्ड्स नहीं सुना होगा, सिल्वर का सिल्वर्स नहीं सुना होगा। तो मटेरियल नाउन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं। अब आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये नाउन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कोई आइडिया, अब्स्ट्रैक्ट शब्द से आप क्या समझते हैं? अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि किसी चीज से किसी चीज को निचोड़ना, निकालना, मतलब उसको, उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करना, अब्स्ट्रैक्ट। जैसे कभी कभी आपको, जैसे आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाई होगी, तो पहले पेज में लिख देते हैं अब्स्ट्रैक्ट, मतलब उस पेज में पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट का क्या है, समरी है, अब्स्ट्रैक्ट है। सो अब्स्ट्रैक्ट वर्ड ही ऐसा है। अब्स्ट्रैक्ट वर्ड का जो मीनिंग है वो ये है जिसे छुआ ना जा सके, बस महसूस किया जा सके। Abstract means intangible. It can only be felt. So abstract nouns can be the names of feelings, state of mind, actions, etc. किसी का भी, मतलब जैसे हिंदी में कहते हैं ना, धारणा, अभिधारणा। अब मन में कोई बात है तो वो ऐसा तो नहीं 100 ग्राम बात है, 200 ग्राम बात है, उसको आप फिजिकली तौल तो नहीं सकते। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा ही है। ये एक्शंस के नेम हो सकते हैं, स्टेट ऑफ माइंड के नेम्स हो सकते हैं, फीलिंग्स के नेम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जितने एडजेक्टिव पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा एडजेक्टिव गुड, तो गुड का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा?
गुडनेस। आपने पढ़ा बैड, तो बैड का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? बैडनेस। आपने पढ़ा ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा बच्चों? ऑनेस्टी। तो जितने भी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, आप सबसे पहले तो यही एक पूरी टेबल बना सकते हैं। एक टेबल ले लीजिए और उसमें आप देखिए कैसे एडजेक्टिव से क्या बन रहा है? नाउन बन रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है और ये आपको रेडी करेगी कॉम्पिटिटिव सिनेरियो के लिए। सो इसकी एक्सरसाइज करना वास्तव में बहुत ज़रूरी है, राइट। तो जैसे मैंने वर्ड दिया सिंसियर, तो सिंसियर का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? राइट। इसी तरीके से मैंने आपको वर्ड दिया एजाइल। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, तो ऑब्वियसली फुर्तीलापन अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। तो फुर्तीला से बन गया फुर्तीलापन, तो फुर्तीलापन के लिए क्या वर्ड होगा? एजाइलनेस। अब देखिए चेक करना पड़ेगा कि ये है भी कि नहीं है, तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। इसका नाउन एजिलिटी होता है, मतलब माना कि नाउन बनता है TION लगाने से, NESS लगाने से, लेकिन हर शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको और भी वर्ड्स दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको वर्ड दिया अट्रैक्टिव, नेक्स्ट आई गिव यू वर्ड क्लियर, नेक्स्ट आई गिव यू रेडी, further I gave you quick. Come on, keep writing its noun. Happy, then further I gave you word just like expensive, costly, cheap, fake, busy. Let's do this much. Restricted, free, सो यहाँ पे वर्ड दिया है अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव का नाउन क्या होगा? अब देखिए चेक करिए, अट्रैक्टिवनेस है वर्ड भी टाइप करने का यही बेनिफिट है, अगर वो है तो मिल जाएगा, नहीं तो रेड कलर का सिंबल दे देगा। अच्छा, वैसे फ्रैंकली बताऊं, अट्रैक्टिवनेस मैंने नहीं सुना था, मुझे लग रहा था इसका सही नाउन क्या होगा? अट्रैक्शन। लेकिन आप महान हैं, आपने नए शब्द को प्रचलित कर दिया। जी हाँ, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो अभी प्रचलन में है ही नहीं, एंड दे एग्जिस्ट। और आपको ग्रामर की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी कि ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये लैंग्वेज को बेहतर बनाता है। चलिए, क्लियर का नाउन क्या होगा? लेट्स सी, क्लियरनेस, इट्स देयर, एंड देयर इज वन मोर वर्ड दैट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी,
And you know, ready is adjective. I am ready. They are ready. So what can be the noun of ready? Huh? No, no, I am ready. And मेरे अंदर डैश है, मेरे अंदर रेडीनेस है. राइट? जैसे मैंने कहा तुम बहुत ही क्विक हो रिस्पॉन्सेज में. यू आर वेरी क्विक इन रिस्पॉन्सेज. एंड तुम्हारे अंदर डैश है रिस्पॉन्सेज में. यू हैव यस. क्विकर विल बी कंपैरेटिव डिग्री. एक्चुअली एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. अभी मैं आपको वर्ब से नाउन बनाना बताऊंगा. तो ऐसे तो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जो तुम कह रही थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म. तो वो एक अलग सेक्शन है. अब आते हैं हैप्पी. तो हैप्पी का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? एक्सपेंसिव, महंगा. एक्सपेंसिवनेस, लेट्स चेक इट आउट. एंड यू कैन ऑल्सो से एक्सपेंस. जैसे आपने कहा कि आज का एक्सपेंस बड़ा हाई है. टुडेज एक्सपेंस इज सो हाई. What can be the noun of costly? Costlier. Again, that is comparative degree. This is costliness. Or you can also say cost. Cost माने कीमत. तो कीमत से ही तो कीमती बना है. Then there is a word cheap, means सस्ता. तो obviously इसका नाउन हो जाएगा cheapness, सस्तापन. fake माने नकली, fakeness. busy, busyness. restricted, restriction. free, freedom. open, openness. अब देखिए, आप वर्ब से भी नाउन बना सकते हैं. एक और टेबल लेते हैं और उसमें abstract nouns from verbs. वर्ब से abstract noun बन जाएंगे. जैसे आपको मैंने वर्ब दी, ट्रांसलेट. कम ऑन, कम्युनिकेट, प्रोवोक, डिलीट, ट्रांसफर, regulate, propagate, negate, rotate, do, provide, prepare, allure,
amuse, acknowledge, abase, frustrate, and present, vanish, clear. Clear is a verb also. तो इतने सारे वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। या एब्सोल्युटली राइट। ट्रांसलेट का क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन। या नेक्स्ट इट विल बी कम्युनिकेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट provokeness. Let's check it out. It is not there. This is wrong. Provoking तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना, उकसाते हुए लोग। दिस इज प्रोवोकेशन एंड डिलीट से हो जाएगा डिलीशन। ट्रांसफर का ट्रांसफर तो वर्ब है ना, किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करना। ट्रांसफरर, ट्रांसफर करने वाला। ट्रांसफर, ट्रांसफर तो एज ए वर्ब आ रहा है, लेकिन ट्रांसफर एज ए नाउन भी यूज होता है। जैसे उसका ट्रांसफर रुक गया है, हिज ट्रांसफर इज स्टॉप एंड वो ट्रांसफर हो गया है, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड। तो ट्रांसफर को हम अलग कैटेगरी में लेंगे, इसको फिलहाल कर दो ट्रांसफॉर्म। अब बताओ क्या? ट्रांसफॉर्मेशन, रेगुलेट, यस रेगुलेशन, propagate, propagation, negate, negation, negotiate का negotiation होगा, rotate, rotation, do, doer, provide, provider, prepare, preparation, and allure, attract करना, allurement, amuse, amusement, acknowledge, acknowledgement, abase, abasement, frustrate, frustration, present, presentation, vanish, vanishment. No. Vanish is a verb. उड़ जाना. So need to search कि vanishment तो नहीं हो रहा है, vanishedness होगा, वो भी नहीं होगा. Vanishon ये भी नहीं है. तो you need to search it and clear का clarity. ये आपका होमवर्क है. दिस इज योर होमवर्क. ठीक. इतनी एक्सरसाइज करने के बाद आपको एटलीस्ट ये तो पता चल ही रहा होगा कि वर्ब कौन है, नाउन कौन है.
अबेस मीन्स किसी की इंसल्ट करना, तो अबेस ही बन गया अबेसमेंट, माने इंसल्ट। So, see you in the next turn, and your homework is to write 10 more examples like this. And the assignment that I gave you today, affect and effect, practice and practice, और क्या दिया था? Hard work and work hard, and एडवाइस एंड एडवाइज, इनमें डिफरेंस आपको पता करके आना है। ऑलराइट, जय हिंद, जय भारत।